Hello everyone. So finally we are done with Fourier series. All the theory part as well as the numericals have been covered. So अगर आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा हो उस चीज़ में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालना. And we are moving on to the next important part of module number 3 and that is Fourier transform. Fourier transform की अगर मैं बात करूँ गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ लो अराउंड 2 to 4 मार्क्स का वेटेज ये इंडिविजुअल टॉपिक है वो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है. सो इट इज़ लाइक ऑफ वेरी मच प्राइम इम्पॉर्टेंस. काफ़ी फोकस हमें बना के रखना है इस टॉपिक को पढ़ते टाइम, राइट. सो एंड इवन आप अगर कम्युनिकेशंस में जाएंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहेगा. हेडिंग आज का थोड़ा सा अलग है. देखिए कहानी फोरियर ट्रांसफॉर्म की. सो बेसिकली वी वोंट कीप दिस एज अ लेक्चर. एक स्टोरी फॉर्म में इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश रखेंगे, राइट. आज का दिन एक तो बहुत स्पेशल है. आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप कर दें. सो थोड़ा सा अटायर में थोड़ा सा चेंज है, लाइटिंग सेटअप वगैरह वो सब चीज़ें तो आप लोग के लिए हमने पहले ही अपग्रेड कर लिया है. सो हम भी एवरी डे वी आर ट्राइंग टू बी बेटर दैन द प्रीवियस डे. वैसे ही आप लोग को भी वही अप्रोच रखना है कि आज जितना आप पढ़ रहे हो, आज जो भी आपका परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए द नेक्स्ट डे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अभी देखो अभी हमने क्या बोला हुआ यहाँ पे. देखिए कहानी फोरियर ट्रांसफॉर्म की. तो अभी सबसे पहले बिफोर आई टॉक एनीथिंग अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैंने आप लोगों को फोरियर सीरीज़ के पहले ही लेक्चर में ये चीज़ बोला हुआ है कि आपका जो फोरियर सीरीज़ है, फोरियर सीरीज़ जो है आपका दैट इज़ द रूट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसका मतलब क्या है कि फोरियर सीरीज़ से ही हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ मूव करने वाले हैं. ओके, तो अभी एक चीज़ हम जानते हैं, फोरियर सीरीज़ जो है वो किसके लिए होता है? फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है. और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो किसके लिए होता है? अगर लार्जर पिक्चर में बात करें हम लोग तो ये इट इज़ मेजरली फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स. ठीक है, तो ये है एकदम लेमैन्स डेफिनेशन. अगर आप चलने जाए यहाँ पे कि फोरियर सीरीज से ही फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक डेरिवेशन आता है और उसी चीज़ को हम यहाँ पे अभी रियलाइज करने वाले हैं. ओके, सो फोरियर सीरीज में हम पीरियोडिक सिग्नल्स की ही बात करते हैं तो उसी एक पीरियोडिक सिग्नल को लेकर हम चलेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में. ओके, सो एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है. तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूँगा कि थ्रू आउट द लेक्चर, भले आप इसको 2 पार्ट्स में देखना चाहो 2 पार्ट्स में देखो, लेकिन जितना भी पार्ट देखोगे उसको बहुत ही अटेंटिवली देखना, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा एंड काफ़ी कुछ एक नए तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझने वाले हो. ओके, सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी समथिंग, मतलब एक तरह से एक लेवल अप होगा, एक 1 स्टेप अहेड होगा. ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ इस लेक्चर को देखें. ओके, चलो देखते हैं. अभी फोरियर सीरीज़ पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करते हैं हम लोग. तो आप लोग अगर इस सीरीज़ को बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो तो आप लोग एक चीज़ जानते हो कि हम जनरली बहुत ही सिमिलर फोरियर सीरीज़ की बात करते हैं हमेशा, बिकॉज उसका रियलाइजेशन और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ईजी है. तो अब तक जिनको नहीं समझ में आया है तो हम कौन सी पीरियोडिक वेव लेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ स्क्वायर पल्स. ओके, स्क्वायर पल्स के साथ ही हमने अब तक के सभी डिस्कशन किए हुए हैं. बिकॉज समझो यार बहुत ही ईजी हो जाता है सब कुछ. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी +1. ठीक है, ये भी +1 है. दिस इज गोइंग टू बी 0. दिस इज प्लस ऑफ t1. दिस इज लेट्स से प्लस माइनस ऑफ t1. देन दिस थिंग इज योर टाइम पीरियड t, कैपिटल T है ये. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली t + t1 हो जाएगा. ये वाला पॉइंट हो जाएगा t - t1 के बराबर. ठीक है बात. ओके, अब ये चीज़ को भी देखो, दिस थिंग विल बी -t1, -t हो जाएगा. ये -t हो जाएगा और ये -t + t1 हो जाएगा. ठीक है, तो समझ लो कि ये कोई पीरियोडिक वेव है जो +∞ की तरफ जाएगा इस पॉइंट से और यहाँ से जाएगा -∞ की तरफ. ठीक है बात. ओके फाइन. अभी फोरियर सीरीज तो है पीरियोडिक के लिए, इनफाइनाइट एक्सटेंशन भी है, लेकिन हम बात करते हैं नॉन पीरियोडिक की. तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल मुझे अगर चाहिए, इसका मतलब क्या है? वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो सकता है. करेक्ट. सो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे नॉन पीरियोडिक में फाइनाइट ड्यूरेशन के केस को वेटेज देने वाले हैं. ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन वाला जो केस है उसको लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं. ओके,
बिकॉज नॉन पीरियोडिक के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, करेक्ट। हम लोग ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो उसमें से एक पार्ट जो मैं ले रहा हूँ वो है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। ओके, तो अभी देखो ये वाला आपका फोरियर सीरीज़ है, इसको अगर फोरियर सीरीज़, ये एक सिग्नल है आपका, टाइम डोमेन सिग्नल है, तो टाइम डोमेन सिग्नल को अगर मुझे फोरियर सीरीज़ के टर्म्स में लिखना होता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, देखो x ऑफ t इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे cn e पावर j n ओमेगा नॉट ऑफ t। ये होता है रिजल्ट हमारे पास। ओके, बहुत बढ़िया। और cn की वैल्यू कितनी होती है, cn इज इक्वल्स टू 1/t0 इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड x ऑफ t इंटू ई पावर माइनस j n ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ dt। ओके, तो चलो अभी बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह सब भूल जाओ, ठीक है। अब ये स्टोरी है तो उसकी अपनी एक चैप्टर बाय चैप्टर ये स्टोरी मूव करेगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो स्टोरी का वो ये है कि हमने शुरुआत की है एक पीरियोडिक सिग्नल के साथ, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक पल्स, ठीक है, पीरियोडिक पल्स ट्रेन, चलो पीरियोडिक पल्स ट्रेन बोल सकते हैं इसको। ओके, देखो ये पल्सेस है, उनकी एक ट्रेन बनी हुई है यहाँ पे, तो इट्स अ पीरियोडिक पल्स ट्रेन, फाइन। अभी इसी पीरियोडिक पल्स ट्रेन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फोरियर, इसके स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोरियर सीरीज के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो Cn का फॉर्मूला मुझे पता है, मुझे Cn कोएफिशिएंट अगर मिल गया तो मेरे लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो Cn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Cn इज इक्वल्स टू 1/t0 इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड। अब देखो इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से है, देखो 0 से लेकर t तक, तो t इसका टाइम पीरियड है। ओके, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो -t/2 से लेकर +t/2 तक, तो ये हो सकता है ये आपका +t/2 है और ये हो सकता है आपका -t/2 के बराबर, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। सो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस फॉर्म में कि -t1 से लेकर +t1 तक x ऑफ t की वैल्यू 1 है, सो 1 डॉट e पावर्ड माइनस j n ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करो, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा समथिंग लाइक दिस, 2t1/t0 सैम्पलिंग ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ, या ये हो जाएगा t0 के बराबर, ठीक है। आई गेस t0 के बराबर ही होता है, नहीं सॉरी, दिस विल बी इक्वल्स टू t1 के बराबर। ओके, तो ये एक रिजल्ट है, सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के अभी सॉल्व नहीं किया बिकॉज इट विल जस्ट अननेसेसरली इंक्रीज द टाइम, और आप लोग को ये इंटीग्रेशन बेसिक आता है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग, और मैं यहाँ पे Cn की वैल्यू जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है बात। ओके, सो Cn है हमारे पास 2t1/t0 साइन सैम्पलिंग ऑफ, दिस इज द सैम्पलिंग फंक्शन, ये आप जानते हो इस चीज़ को, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सैम्पलिंग फंक्शन है वो, ठीक है, सैम्पलिंग फंक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फाइन, ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे, तो अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ Cn को, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये कैसे दिखेगा। ओके, अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियरली नज़र आती है कि ये जो है ये एक डिस्क्रीट डोमेन का सिग्नल लग रहा है, ठीक है, इट्स अ डिस्क्रीट सिग्नल, करेक्ट बात है, ठीक है, बिकॉज n ओमेगा नॉट के टर्म्स में है सब कुछ, तो n मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज होते हैं यहाँ पे, ये जो n है वो क्या है, इंटीजर वैल्यूज को डिफाइन करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप एक तरह से बोलोगे n इक्वल्स टू 0, ±1 ±2 एंड सो ऑन, चलती रहेंगी इसकी वैल्यूज। तो अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊँ, ठीक है, तो इसका जो प्लॉट है वो कैसे दिखेगा, देखो। सो लेट्स से इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और बाकी जो है ऊपर का पार्ट हटा के वहीं पे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, देखो। सो अभी हम चलेंगे हमारे स्टोरी के थर्ड पार्ट पे। तो ये था बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट, हमारे स्टोरी का सेकंड चैप्टर ये है, ठीक है, कि हमने उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को इवैल्यूएट कर लिया। अभी आती है बात प्लॉटिंग की, तो प्लॉटिंग में हम देखेंगे तो ये सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। देखो एक काम करता हूँ, मैं एक बेसिक ओवरलैप दिखा देता हूँ आप लोग को, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि सैम्पलिंग फंक्शन कैसे दिखता है। जिनको शायद याद नहीं है तो सैम्पलिंग फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, देखो ऐसे दिखता है, करेक्ट। लेकिन ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज अ डिस्क्रीट डोमेन सिग्नल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंटिन्यूस वेव नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्सेस होंगे, करेक्ट बात है। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो कुछ इस फॉर्म में इसको प्लॉट करते हैं,
इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिस्क्रिटाइज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आप लोग ना मेरे साथ ही ड्रॉ करते रहना, बिकॉज आपको जो पता है कि सैम्पलिंग फंक्शन कैसे दिखता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग फंक्शन को लेकर आप लोग को ये आइडिया हमने पहले दिया हुआ है, सो आई गेस यू कैन लाइक ड्रॉ विद मी, ताकि आपका भी टाइम बचेगा। तो देखो ये है सिग्नल, कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। these थिंग्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। देखो ये डिस्क्रीट डोमेन सिग्नल है, तो ऑब्वियसली कुछ इसी फॉर्म का दिखेगा, ठीक है। दीज आर द इम्पल्सेस बेसिकली, ओके। ये भी एक ऐसा इम्पल्स है, ये भी इम्पल्स है, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो, सो ऑब्वियसली दिस पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल्स टू 0, फिर ये आपका n ओमेगा नॉट है ना, देखो ये n ओमेगा नॉट के टर्म्स में चलेगा सब कुछ, देखो तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट, ये वाला पॉइंट है वो हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। सिमिलरली पीछे भी वही चीज़ चलने वाला है। तो आपका जो ये फंक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका एम्पलीट्यूड आप पूछते हो, दिस विल बी 2t1 अपॉन t0 हो जाएगा उसका, एट n इक्वल्स टू 0 वाला एम्पलीट्यूड जो है वो ये है। सो दिस इज बेसिकली Cn वर्सेस n ओमेगा नॉट का प्लॉट है ये, ठीक है बात, ओके क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये था हमारे स्टोरी का थर्ड पार्ट। अभी तक हम कहीं भी फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की नहीं है। अब सब कुछ जो भी चल रहा है वो फोरियर सीरीज और उसके जो है स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे, एक पीरियोडिक पल्स ट्रेन और उसके स्पेक्ट्रम की। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन देखने वाली चीज़ ये है कि करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम डोमेन सिग्नल वी गेट अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल विच लुक समथिंग लाइक दिस। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है रिजल्ट समझ में आएंगे। वो ये है सबसे पहली बात कि स्पेक्ट्रल स्पेसिंग जो है, स्पेक्ट्रल स्पेसिंग कितना है मुझे बताओ। स्पेक्ट्रल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू कितना है, एग्जैक्टली ओमेगा नॉट के बराबर, ठीक है। देखो एन ओमेगा नॉट है ना, क्योंकि देखो एन ओमेगा नॉट है, हर टर्म जो है वो एन ओमेगा नॉट से, तो एक तरह से एन इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट टर्म है, फिर ओमेगा नॉट पे सेकंड टर्म है, फिर 2 ओमेगा नॉट पे थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। सो दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है, ओमेगा नॉट का स्पेसिंग है, ठीक है बहुत बढ़िया। सो स्पेक्ट्रल स्पेसिंग इज ओमेगा नॉट, ये 0 को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो 2t1 अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, वो हमने यहाँ पे देख लिए, बहुत बढ़िया। सो थर्ड रिजल्ट हमने यहाँ पे समझ लिया है। नाउ हम अब चलेंगे अपने मेन इंटरेस्ट पे, दैट इज अ नॉन पीरियोडिक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, ठीक है। अब देखो मान लो मुझे सिर्फ इतने वाले सिग्नल में इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं देखो एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कौन से प्लॉट की बात हो रही है यहाँ पे। मेरा जो इंटरेस्ट है अब सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट ऑफ सिग्नल पे है, ठीक है। दिस इज अ फाइनाइट सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है विच इज अ नॉन पीरियोडिक इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज नॉन पीरियोडिक फाइनाइट सिग्नल, ठीक है। फाइनाइट सिग्नल भी लिख देता हूँ, सेम मीनिंग है उसका। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, बाकी के पार्ट्स है इनको मैं एक तरह से एलिमिनेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज पार्ट ऑफ द सिग्नल, करेक्ट। ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट में मुझे इंटरेस्ट है। एंड लेट्स से कि ये वाला जो पार्ट है ना, हम इसको नाम दे देते हैं एज जी ऑफ टी, ठीक है। लेट्स नेम दिस एज जी ऑफ टी, ओके ठीक है। तो अभी चलो ये चीज़ तो आपको पता है, हमें वो और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस नीचे वाले पार्ट को अभी हटा देता हूँ। देखो तो अब देखो, अब धीरे 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट्स की तरफ मूव करने वाले हैं, तो थोड़ा फोकस रखना इस चीज़ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो जी ऑफ टी को, या फिर हम जी ऑफ टी के टर्म्स में अगर मुझे एक्स ऑफ टी को लिखना है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। देखो एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जी ऑफ टी माइनस एन टी नॉट। देखो ये एग्री करते हो क्या इस बात पे आप लोग। देखो जी ऑफ टी n इक्वल्स टू 0 पुट करो, जी ऑफ टी मिल जाएगा। उसको अभी उसी सिग्नल को शिफ्ट करो तो ये सिग्नल मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट करो तो ये सिग्नल मिलेगा, एंड ऐसे सिग्नल्स का समेशन हो रहा है एक तरीके से, करेक्ट बात है। तो हमें ये पूरा इंपल्स ट्रेन मिलता है, बराबर है बात, ओके बहुत बढ़िया। चलो ये तो समझ में आ गया। तो ये मान लेते हैं दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ अवर स्टोरी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग, ठीक है, ये हमारे स्टोरी का चौथा पार्ट है, ओके। अब
अगर मुझे सिर्फ g ऑफ टी रखना है मेरे सिग्नल में, मुझे x ऑफ टी अब नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू मूव इन अ नॉन पीरियोडिक फाइनाइट सिग्नल वाले सीन में मुझे पहुंचना है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि बाकी वाले टर्म्स को, बाकी वाला जो पार्ट है उसको आइसोलेट करके सिर्फ g ऑफ टी को इंटरेस्ट में रखूं, तो क्या मुझे वो सिग्नल मिल जाएगा? नॉन पीरियोडिक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल मिलेगा। ओके, तो अब आइसोलेट कैसे कर सकते हैं? सोचो, एक तरीका ये हो सकता है क्या कि अगर मैं क्या करूं कि मैं कर दूं टाइम पीरियड को इन्फिनिटी की तरफ, या एक तरह से आप समझ लो ये सिग्नल अभी t यहाँ पे है ना, अगर इस t की वैल्यू अभी लेट्स से 2 सेकेंड्स है, ध्यान से सुनना एक एक चीज़, अगर इस t की वैल्यू अभी 2 सेकेंड्स है तो ये सिग्नल, ये दोनों जो टर्म्स है थोड़े से पास में है। अगर t की वैल्यू मैं कर दूँ 5 सेकेंड्स के बराबर, तो ये सिग्नल थोड़ा सा दूर चला जाएगा इस सिग्नल से, बराबर बात है। अब मैं कर दूँ 5 की जगह पे 10, तो ये और दूर चला जाएगा। वैसे ही अगर टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाए, तो ये वाला सिग्नल जो है वो यहाँ से आइसोलेट हो जाएगा और ये वाला सिग्नल है वो यहाँ से आइसोलेट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंट्रल वाला सिग्नल, दैट इज g ऑफ टी। ठीक है बात? ओके, बहुत बढ़िया। सो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट अगर करते हैं हम लोग, तो हमें हमारा जो सिग्नल रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो और एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा वो है ओमेगा नॉट जो है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी नॉट होता है, वो क्या हो जाएगा? दैट विल स्टार्ट टेंडिंग टू 0। तो जैसे हम टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या हो रही है? घट रही है। सो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट करने से हमें क्या मिल रहा है? वी आर कन्वर्टिंग अ इनफाइनाइट ड्यूरेशन periodic signal into a finite duration non-periodic signal। ठीक है बात? समझ में आया ये चीज? बहुत ही बढ़िया। ये था हमारे स्टोरी का 5वां पार्ट। ठीक है, ये है हमारे स्टोरी का 5वां पार्ट। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन बेसिस पे चलने वाला ये चीज़ है। देखो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट्स का यूज़ करके एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल तो हासिल कर लिया, फाइन। तो अब उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, तो टाइम डोमेन में क्या हो रहा है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट जो है निकल गया, सिर्फ इतना पार्ट बच गया। सो बेसिकली ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को कर दिया हमने आइसोलेट, और सिर्फ इतने वाले पार्ट में जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर हमने फोकस करा हुआ है। तो अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? देखो ओमेगा नॉट क्या है? इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। देखो स्पेक्ट्रल स्पेसिंग, देखो स्पेक्ट्रल स्पेसिंग जो है वो क्या होगा? वो स्टार्ट हो जाएगा घटने को। ठीक है, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो ये जो दो सैंपल्स के बीच में गैप थी, वो गैप क्या हो गई? अभी कम हो रही है। ठीक है, वो गैप क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज़ एम्पलीट्यूड देखो 2t1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन t0 जो है वो t0 क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है ना। सो अगर t0 बढ़ रहा है, देखो अगर t0 बढ़ रहा है तो ये एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। सो एम्पलीट्यूड्स क्या हो रहे हैं? दे आर डिक्रीजिंग। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग बहुत ही क्लियरली एक्नॉलेज कर सकते हो कि अब जैसे ओमेगा नॉट जो है, ये स्पेक्ट्रल स्पेसिंग जैसे जैसे कम होगी, दो चीज़ों के बीच का जो गैप है वो कम होते जाएगा। ये जो सिग्नल पहले डिस्क्रीट डोमेन में था, अब वो क्या होगा? कंटिन्यूस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बात? ये चीज़ एक्नॉलेज कर सकते हो आप लोग। ओके, तो अगर ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा है तो यार एक थम्स अप डाल देना कमेंट्स में। ओके, तो ये जो एन ओमेगा नॉट है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो अभी डिस्क्रीट टर्म था, ये एक डिस्क्रीट डोमेन में हम लोग थे यहाँ पे। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग इनटू कंटिन्यूस टाइम डोमेन। ठीक है, सो अभी आप समझो, वी आर मूविंग इनटू कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन, बिकॉज ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। सो वी आर गोइंग इनटू कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, समझ में आया? तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो अभी एक चीज तो समझ में आया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सिग्नल। समझ में आया ये बात? ये बात हमें वहां पे ग्राफिकली समझ में आ गई है। ओके, बहुत बढ़िया। सो अगर जो डिस्क्रीट डोमेन है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब चेंज हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो एन ओमेगा नॉट है,
एन ओमेगा नॉट जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, ओमेगा से। ये ओमेगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन होगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें सैंपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिग्नल अपने आप क्लोज आ गया है, तो इट्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस वेव। तो अभी आप लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हो, देखो कि एक एनवलप जनरेट होगी, करेक्ट बात है। देखो एक एनवलप जनरेट होगी, तो ये एनवलप मैंने पहले से जो बनाई हुई थी वो अभी आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज सैंपल्स जो है अब क्लोज आ रहे हैं और पहले जो डिस्क्रीट सिग्नल था अब वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे इनटू अ कंटिन्यूस सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। देखो अब ये क्लोज आने लगेंगे सारे सैंपल्स जो है वो, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका अपना एक रीज़न है क्यों इतना ज़्यादा आप लोग को ग्राफिकली ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये आपको ग्राफिकली रियलाइज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इक्वेशंस में हम लोग वैल्यूज़ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ग्राफिकली ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो देखो 5वें स्टेप पे आ गए, 6th स्टेप है हमारा ये वाला चीज़। सो मैं इसको नाम देता हूँ 6th स्टेप। अभी क्या हो गया, बेसिकली एक तरह से हमारा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन था वो अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया है, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब चलेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। अभी ये चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अभी समझ में आ गया, अभी वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने उस पर फोकस किया, अब इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट चीज़, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था। देखो क्या लिखा था, Cn का फॉर्मूला लिखा था ना। देखो Cn का फॉर्मूला क्या है, वापस एक बार लिख देते हैं, 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड। सो उसको मैं लिख सकता हूँ -T0/2 से लेकर +T0/2 तक, करेक्ट है। ये हमारा x सिग्नल था यहाँ पे, e पावर्ड क्या था यहाँ पे मुझे बताओ, -jn ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ dt, ये चीज़ था हमारे पास, बहुत बढ़िया, ओके। तो अभी देखो, अभी हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, 6 पार्ट ऑफ द स्टोरी तक हम लोग पहुंच गए थे। तो अभी कुछ चेंजेस जो यहाँ पे नज़र आएंगे आप लोग को वो ये है, ये जो n ओमेगा नॉट है वो क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओमेगा, करेक्ट। एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में ये कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो T0 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, करेक्ट बात है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, x में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब क्योंकि टाइम पीरियड इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, सो x क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मुझे बताओ, g में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया। सो अगर इस T0 को मैं LHS पे लेके जाऊं तो मेरा नया सिग्नल जो है वो कुछ इस फॉर्म का दिखेगा। लेट्स से मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो अच्छा एक मिनट, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, अच्छा ये मार्कर सही नहीं है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट T0 टाइम्स ऑफ Cn, T0 है, लिमिट T0 टेंड्स टू इनफाइनाइट T0 टाइम्स ऑफ Cn इक्वल्स टू लिमिट T0 tends to infinite integrating from -T0/2 to +T0/2, ठीक है। x हो जाएगा कन्वर्ट g में, g e पावर्ड -j ओमेगा t टाइम्स ऑफ dt। क्या ये हमें रिजल्ट मिलेगा? अब आप लोग मुझे बताओ, ये रिजल्ट आप लोग ने कहीं तो देखा हुआ है, ये क्या रिजल्ट है? एग्जैक्टली यही तो है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है हमारे स्टोरी का 7th पार्ट तो हो गया, अब ये है हमारे स्टोरी का 8th पार्ट। ये था हमारे स्टोरी का 7th पार्ट, ये देखो दिस वाज द 7th पार्ट। 7th पार्ट से हम आए 8th पार्ट में यहाँ पे, एंड 8th पार्ट में हमें वो फॉर्मूला मिल गया। तो अभी ये जो T0 Cn है ये क्या है? दिस इज बेसिकली द एनवलप ऑफ द सिग्नल। ये जो एनवलप आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर में हमने ड्रॉ करी हुई है, तो दैट इज बेसिकली द एनवलप ऑफ द सिग्नल। इस T0 Cn को आप बोलोगे एनवलप, एनवलप ऑफ सिग्नल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में मे बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा या g ऑफ ओमेगा टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि हम लोग g ऑफ t सिग्नल पे बात कर रहे हैं। सो g ऑफ ओमेगा, तो यही होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट,
बराबर है बात, ठीक है। सो फाइनली 8 पार्ट में हमारा स्टोरी खत्म हो गया है और अभी स्टोरी का डायरेक्टली हमें एंड रिजल्ट लिखना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सो एंड रिजल्ट क्या आया है, हमें क्या मिला है यहाँ से वो देखो। सो 9th पार्ट है वो है हमारे स्टोरी की समरी, ठीक है, स्टोरी की समरी। वो समरी क्या है देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें मिला है एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट टी नॉट टाइम्स ऑफ सी एन इज इक्वल्स टू लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस टी नॉट बाई टू टू प्लस टी नॉट बाई टू एक्स ऑफ टी ई पावर्ड माइनस जे ओमेगा टी टाइम्स ऑफ डी टी। ओके, समझ में आई बात। ये हमें रिजल्ट मिला है, ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट आपको कोई पूछेगा तो ये रिजल्ट है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस टी नॉट बाई टू टू प्लस टी नॉट बाई टू। सिमिलरली लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा ई पावर्ड प्लस जे ओमेगा टी टाइम्स ऑफ डी ओमेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे डी ओमेगा होगा क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल को डील कर रहे हो, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा। ओके, तो ये है हमारी 9 चैप्टर्स वाली स्टोरी। ओके, समझ में आया ये बात आप लोग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। ओके, तो ये है बेसिक डेफिनेशन। तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो हमने एंट्री कर लिया है। फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांजिशन है हमने पूरा छोटे छोटे स्टेप्स में हमने समझा है। टोटल 9 स्टेप्स हमने लगाए हैं एंड फाइनली 9 स्टेप हमारा समरी था, उसमें आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूले मिल गए हैं। ओके, तो अभी लेट्स ट्राई टू एक्नॉलेज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो हमारे सामने अभी आ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि क्यों, वाई व्हाट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसका रिजल्ट यार, उसका सिंपल आंसर है बहुत ज़्यादा। फोरियर सीरीज़ के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने से, व्हाट एग्जैक्टली रिजल्ट्स आर वी एबल टू टेक आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिग्नल, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें मिल सकती है। तो वापस उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेट्स टॉक समथिंग डिफरेंट। वो ये है यहाँ पे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेसिफिकली हम बात करते हैं फॉर अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो एक एक वो चीज़ें पहले हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख सकते हैं वो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो इट इज स्पेसिफिकली एंड मेजरली यूज्ड फॉर अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज होगा। क्या इसका मीनिंग ये है कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कैन एग्जिस्ट फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स ऑल्सो, ठीक है। तो देखो, एग्जिस्ट फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स ऑल्सो, ठीक है, हम इसका रिजल्ट भी देखने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट चीज देखो क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आपको सिंपल टर्म्स में किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप ये चीज बोलोगे, इट इज अ मैथमेटिकल टूल, ठीक है, ये लिखते जाना नोटबुक में, एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग अ सिंपल नॉन पीरियोडिक फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेट्स कीप इट नॉन पीरियोडिक सिग्नल इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। ओके, क्या कर रहे हो आप, एक मैथमेटिकल टूल है जिससे कोई भी सिंपल नॉन पीरियोडिक सिग्नल आप ले लेते हो, यू आर कन्वर्टिंग इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के क्या बेनिफिट्स है आप लोग जानते हैं, मैं वापस इसको रिपीट नहीं करने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म किन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को यार जरा स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर फर्स्ट टाइप, दैट इज एनर्जी सिग्नल्स, बिकॉज एनर्जी सिग्नल्स किस नेचर के होते हैं, एनर्जी सिग्नल्स आर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स, ठीक है। सो एनर्जी सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट तो करेंगे। दूसरा मतलब क्या होता है, पावर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, पावर सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तीसरा मतलब क्या है
इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल्स, ठीक है। नोट लिखो यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एनपी सिग्नल्स, ठीक है, नोट लिखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एनपी सिग्नल्स। तो क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास कि सर इम्पल्स तो एनी एनपी है, तो इसके लिए क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? दिस इज एन एक्सेप्शन इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्चुअली ये एक एक्सेप्शन है, ओके, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ एनी एनपी सिग्नल्स। तो अभी आप लोग का क्वेश्चन ये बनेगा फिर दिमाग में कि फिर एनी एनपी सिग्नल्स के साथ कैसे करें, उनको अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका एनालिसिस करना है तो कैसे करें? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द मोस्ट जनरलाइज्ड मेथड। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल तब होता है जब भी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स की, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। ये चलो ये पार्ट हटा देते हैं अभी। तो ये चीज़ समझो अभी कि हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओके, दैट इज द जनरलाइज्ड वे Laplace transform exist for any NP also, ठीक है, and Laplace transform is equals to Fourier transform for absolutely integrable signals, ठीक है, absolutely integrable signals के लिए जो है एग्जिस्ट करता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड तब हम जो है इसमें पुट करते हैं S इक्वल्स टू जे ओमेगा, ओके, ये S इक्वल्स टू जे ओमेगा का लॉजिक आप लोग को अभी रिसेंट वाले लेक्चर नंबर 28 आई गेस उसमें कंट्रोल सिस्टम्स में एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ पे अगर नहीं समझ में आया आई एम श्योर समझ में आएगा। कुछ अगर डाउट्स आते हैं आप लोग कमेंट्स में डालना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ये हमारे अभी के लिए हमारा कंसर्न नहीं है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तभी हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर दिस थिंग लाइक फील्स समाउ आप लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है या आप लोग को कुछ चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो मैं आप लोग के लिए वो चीज़ बना दूंगा, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी कुछ कंडीशंस होंगी एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे इन सिग्नल्स के बीच में भी कुछ आप लोग को और चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ती है, विच इज़ कॉल्ड एज द कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिनको हम डिरिक्लेट्स कंडीशंस भी बोलते हैं। फाइन, सो डिरिक्लेट्स कंडीशंस हमने फोरियर सीरीज में पढ़ी हुई है, सेम कंडीशंस यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे इन वन पीरियड लिखा हुआ था, अब वहाँ पे वन पीरियड को रिप्लेस करके इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल होगा, बिकॉज ये सिग्नल्स जो है जनरली हम फाइनाइट सिग्नल्स की भी बात करेंगे यहाँ पे। सो फाइनाइट सिग्नल्स के लिए आपको वन टाइम पीरियड नहीं होता है वहाँ पे, इट इज़ जस्ट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो वापस उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पर मैं पॉइंट मैंशन कर देता हूँ कि कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डिरिक्लेट्स कंडीशंस, डिरिक्लेट्स कंडीशंस, ओके, ठीक है, बस यही है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट योर फोरियर ट्रांसफॉर्म। यही मेजर चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। ये पूरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा है, पूरे प्रोसेस को जो समझा है, उसी को मेन आपको वेटेज देना है। ये सब चीज़ें तो बस थियोरेटिकल पॉइंट से ज़्यादा आप लोग को इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे दैट इज़ द मेन पार्ट, जहाँ पे मैं सिग्नल्स का कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिग्नल्स हैं, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग को पता होने चाहिए। अभी ऐसा कर सकते हैं कि हर सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है मैं डिराइव करके दिखाऊं, या फिर मैं आप लोगों को सेट ऑफ सिग्नल्स दूं और करस्पॉन्डिंग उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिख दूं। और आप लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग खुद से अपने नोटबुक में ये ट्राई करेंगे कि जो भी सिग्नल्स का मैंने लिस्ट दिया हुआ है उनका आप खुद से फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो डिराइव करेंगे, ओके। मुझे लगता है ये सेकंड तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे, ओके। एंड आप लोग को अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग बता सकते हो कि सर ये वाले सिग्नल का हमें नहीं समझ में आया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डिराइव करते। सो आप कमेंट्स में डाल देना, मे बी इन द क्वेश्चंस वाले वीडियोज़ में हम लोग उस चीज़ को कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ओके। ऑल राइट, सो अभी एक लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, देखो x ऑफ t हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है एंड करस्पॉन्डिंग वी आर गेटिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। सो ये एक चीज़ देखो यहाँ पे, x ऑफ t हमारा एक टाइम डोमेन सिग्नल, x ऑफ ओमेगा इट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला सिग्नल की बात करते हैं, a नॉट। a नॉट क्या है? एक DC वैल्यू है, ठीक है, तो आप लिख लो इस चीज़ को। सो करस्पॉन्डिंग टू अ DC वैल्यू उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई a नॉट डेल ऑफ ओमेगा, ओके। अब डेल्टा t हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है, दिस इज यूनिट इम्पल्स,
ओके, यूनिट इम्पल्स है, उसका करस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दे किसी डीसी वैल्यू के साथ, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक डीसी वैल्यू के साथ। ठीक है बात, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं e पावर्ड माइनस ए टी यू ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/a प्लस जे ओमेगा। ओके, नेक्स्ट इज e पावर्ड ए टी यू ऑफ माइनस टी, उसका हो जाएगा 1/a माइनस जे ओमेगा। अब देखो e पावर्ड माइनस ए मॉड ऑफ टी, इसका हो जाएगा 2a/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो आप, e पावर्ड दिस थिंग, इसको आप लिखोगे कुछ इस तरह से, t जो है नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू हो जाएगी e पावर्ड क्या हो जाएगी मुझे बताओ, प्लस ऑफ ए टी यू ऑफ माइनस टी हो जाएगा, प्लस ऑफ e पावर्ड माइनस ए टी टाइम्स ऑफ u ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो इन दोनों सिग्नल्स का बेसिकली समेशन है ये सिग्नल, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ इज इक्वल्स टू 1/a प्लस जे ओमेगा प्लस 1/a माइनस जे ओमेगा, ये होता है रिजल्ट। ऐड करके देखो, यही आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है बात, ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, याद रखना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में। नेक्स्ट चीज़ यूनिट स्टेप सिग्नल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो हम लोग हर बार देखते ही है। सो पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो इस पर भी फोकस करेंगे। तो इसका डेरिवेशन आप खास करना ही, बाकी चीज़ का आप करो ना करो, ये चीज़ का आप डेरिवेशन डेफिनेटली कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स में डालना, मैं जो है क्वेश्चंस वाले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, e पावर j ओमेगा नॉट ऑफ t, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ओके, अभी फोरियर सीरीज का वीडियो में हमने ये एक प्रॉपर्टी वहाँ पे देखा था कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ e पावर j ओमेगा नॉट ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x ऑफ t, तो उसका रिजल्ट आता था समथिंग लाइक दिस, cn, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाता है माइनस ओमेगा नॉट के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ का रिजल्ट यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लस यहाँ पे हमें माइनस देखने को मिल रहा है। ओके, सो e पावर j ओमेगा नॉट ऑफ t का हो जाएगा डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये उसका रिजल्ट है। कॉस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ u ऑफ t एंड साइन ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ u ऑफ t, इस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग हमें कॉस का जो आंसर है वो ये है, और साइन के लिए आंसर जो है वो ये है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनको याद करो। बस 2-3 और रिजल्ट्स बचे हैं, अब चलते हैं उनकी तरफ। ओके, ऑलराइट, सो अब देखते हैं लास्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स। तो 1, 2, 3 और 4 एग्जांपल्स बचे हुए, 4 ही चीज़ें हैं। ये दिस आर अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रियलाइज करना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, अभी फर्स्ट सिग्नल है हमारे यहाँ पे a रेक t बाई टाउ, ये सिग्नल दिखता कैसे है, देखो दिस सिग्नल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल। ओके, सो दिस विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा प्लस a के बराबर, और इसका जो ये पॉइंट्स है टाइम डोमेन में हो जाएंगे प्लस माइनस ऑफ टाउ बाई टू, दिस थिंग इज माइनस टाउ बाई टू। सो यहाँ पे ये जो टाउ है ना, देखो ये जो टाउ है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल, ये ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और ये जो a है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल जब आपके सामने हो तो उसके करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाएगा a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2 के बराबर। ठीक है बात, ओके, तो ये बेसिकली आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड टाउ बाई 2 इज बेसिकली, अब समझ जाओ कि उसका फ्रीक्वेंसी में कैसे उसका एडजस्टमेंट रहेगा, उसकी बात कर रहा है वहाँ पे। ओके ओके, सो अच्छा ठीक है, चलो नहीं समझ में आया, ठीक है देखते हैं। तो टाउ बाई 2 क्या है ना, बेसिकली आप समझ लो, टाउ बाई 2 इज बेसिकली द ड्यूरेशन फॉर विच द सिग्नल की वैल्यू जो है वो कितने बराबर है, a है। द ड्यूरेशन फॉर विच द सिग्नल वैल्यू इज इक्वल्स टू a। ओके, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, a नॉट सैम्पलिंग ऑफ kt, ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ kt अगर कोई आपके पास सिग्नल है तो उसके करस्पॉन्डिंग, देखो ये भी सैम्पलिंग फंक्शन है, ये भी सैम्पलिंग है। सो रेक्टेंगुलर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको सैम्पलिंग फंक्शन एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, एंड सैम्पलिंग फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको फोरियर, आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल एज योर फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को भी एक तरह से जस्टिफाई करता है। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स में पढ़ेंगे, विच विल बी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे भी आप समझो इस चीज़ को। ये आपका सैम्पलिंग फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज प्लस ऑफ a है, ये आपका टाइम डोमेन सिग्नल है, तो यहाँ पे t को रिप्रेजेंट करेगा, kt है। सो k की वैल्यू अगर आप पुट करते हो पाई के बराबर, ये हो जाएगा 2 पाई। सो k इज़ बेसिकली इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ n पाई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, सिंग फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग में आप जानते हो कि n पाई ही रिजल्ट में आता है। जीरो क्रॉसिंग्स वगैरह के बारे में हमने बात की हुई है इसके लेक्चर में बहुत ही डिटेल में। सो यहाँ पे भी जो रिजल्ट है एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा a0 पाई बाई k के बराबर, बिकॉज k इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पाई। तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कोई फ्रैक्शन फॉर्म में, बट इरैशनल फॉर्म में नहीं आएगा, इट विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। a ट्राई t बाई टाउ, तो हाँ अच्छा ठीक है, ये देखो इसके लिए थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, तो एडजस्ट कर लेना। तो ये सिग्नल दिखेगा कुछ इस तरह का, दिस इज इक्वल्स टू प्लस ए, दिस इज प्लस ऑफ टाउ, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ टाउ। ये सिग्नल को भी हमने देखा हुआ वैसे स्टैंडर्ड सिग्नल्स में। तो ये ऐसा जब सिग्नल आता है उसके करस्पॉन्डिंग फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज a टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2 के बराबर। ठीक है, लास्ट इज द गॉसियन पल्स। तो गॉसियन पल्स जो है वो आपका ऐसे दिखता है। चलो इसको अभी हटा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर इधर क्यों नहीं इरेज कर रहे हो, आप बार बार यही पार्ट क्यों यूज़ कर रहे हो। ओके, तो यार समझ लो ये बहुत मेहनत लगा इस चीज़ को ड्रॉ करने में, तो ऐसा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसको फटाक से मिटा दूँ। तो बस यही रीज़न से मैं उस चीज़ को इतना टच नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा वीडियो ये जो चीज़ है वो रहे। ओके, बिकॉज समझो यार छोटा छोटा ड्राइंग्स भी इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड ये सब कुछ आप लोग के लिए हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सब कुछ पसंद भी आए। ओके, देखो अब लास्ट चीज़ हम देखते हैं, लास्ट सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पे e पावर माइनस ए टी स्क्वायर। ये होता है गॉसियन पल्स e पावर माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस सिग्नल लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये गॉसियन पल्स जो है, गॉसियन सिग्नल तो आपको पता ही है ना कैसे दिखता है। तो ये सिग्नल कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, इसका पीक वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगा t इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग। दिस इज द टाइम डोमेन सिग्नल। इसके करस्पॉन्डिंग इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता है अंडर रूट ऑफ पाई बाय ए e पावर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4a के बराबर। ठीक है, और इसका जो गॉसियन पल्स है वो भी इसी टाइप का दिखता है, इसका जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी इसी टाइप का दिखता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह आप समझ लो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई बाय ए के बराबर हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड है टी इक्वल ओमेगा इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग। ये ओमेगा डोमेन है यहाँ पे, ये टी डोमेन है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, बस दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स के रिलेटेड। एंड एक और चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी द दिस थिंग फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो एकदम क्लियरली समझ में आया हो। हर चीज़ को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश की है। So I hope this video like interests you, it helps you to build that confidence in Fourier transform in signal systems, right? तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो जैसे मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में डालते जाना। होमवर्क अगर दे रहा हूँ तो उसको करते रहो एंड कीप रिवाइजिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। ये पूरा वीडियो सीरीज़ में एक लिंक है, उस लिंक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। या थैंक यू।